उसके तहत हम लोग बात कर सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे प्रतिभागी जो सेकंड पार्ट है, और मेरे पास में अब करीब 7 मिनट शेष रह जाते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे कि आपके क्षेत्र में आंगनबाड़ियों, पाठ्य पाठिकाओं और विस्तार किस तरीके से किया जा रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक प्रोसेस है, उसके तहत हम लोग बात कर सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे प्रतिभागी काफी संख्या में जुड़े हैं और म्यूट अनम्यूट की समस्या रहती है, तो बेहतर होगा कि मैं सर्वप्रथम प्रीति सिंह जी को इनवाइट करूंगा। प्रीति सिंह जी, आप दहतौरा प्राथमिक विद्यालय दहतौरा में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं, और जहां तक मेरी जानकारी है आप बिशपुरी ब्लॉक में कार्यरत हैं। प्रीति जी, आप अपने आप को म्यूट कीजिए और जो टॉपिक है उससे संबंधित अपनी बात को रखने का प्रयास कीजिए। प्रीति जी। सर नमस्कार। सर मैं बताना चाहूंगी कि मैं प्रीति सारस्वत हूँ, प्रीति सिंह नहीं। और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकों को मेरा कोटि कोटि अभिनंदन। मैं जूनियर हाई स्कूल दहतौरा कॉम्पोजिट से शिक्षिका हूँ, और जो आज का हमारा टॉपिक है आंगनबाड़ी बाल वाटिका के विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण के लिए हम क्या कर रहे हैं या अपने विद्यालय में हम क्या कदम उठा रहे हैं, उसके अपने कुछ विचार रखना चाहूंगी। सर सर्वप्रथम हम लोग अपने विद्यालय में मुख्य रूप से जो 3 से 7 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान पर ध्यान देने की हम लोगों को आवश्यकता है, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। क्योंकि जो हमारे विद्यालय में जो बच्चे आते हैं या आंगनबाड़ी में जो बच्चे आते हैं वो विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, तो हमको उनको सर्वप्रथम कोशिश करनी है कि वो स्कूल में आने के लिए प्रेरित है। क्योंकि वो लोग नए बच्चे होते हैं जो घर से ज्यादा लगाव रखते हैं, विद्यालय नहीं आना चाहते हैं, तो हम लोग को ऐसा उन लोग को माहौल देना होगा, इस तरह का वातावरण उन लोग के लिए बनाना होगा कि वो स्कूल आने के लिए प्रेरित। उसके पश्चात सर हम लोग को ध्यान देना होगा कि हम जो वातावरण बनाए उनके लिए वो इतना मनोरंजक हो, भयमुक्त हो तथा प्रेरक हो, जिससे उनका हम सर्वांगीण विकास शुरू से करने की कोशिश करें। क्योंकि सर जब बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है तो बच्चा खुद ही आगे कुछ करने के लिए सोचता है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। विद्यालय आने के बाद में उसको क्या उसके विकास में क्या क्या चीजें जुड़ेंगी, तो वो सब पर हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। और उसके लिए हमको जो भी गतिविधियां आयोजित करनी पड़ेंगी वो थोड़ी मनोरंजक हो, जिससे हम लोग उनको उनके भाषाई कौशलों पर तथा उनकी संख्या ज्ञान पर कुछ विकास कर सकते हैं। उसके पश्चात सर मैं सोचती हूँ कि हमें उन गतिविधियों को आयोजित करने के लिए कुछ योजनाएं भी तैयार करनी होगी, ताकि हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। इसके पश्चात हम सर जो चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटीज हैं उन बच्चों को भी हमको उस पीयर ग्रुप में स्थान देना होगा, क्योंकि हर बच्चा दूसरे से कुछ ना कुछ सीखता है, तो हमें कोशिश करनी होगी कि वो बच्चे अपने को उस ग्रुप से अलग ना समझे, तो हमको उस पूरे ग्रुप को लेकर के चलना होगा साथ। इसके पश्चात सर हमको दिन भर साप्ताहिक कार्यक्रम की भी योजना तैयार करनी होगी, और हमको बच्चों की आयु और विकास के अनुरूप गतिविधियां आयोजित करनी होगी, जिससे उनका संपूर्ण विकास हो सके। और दूसरा सर मैं कोशिश कर रहे हैं कि उन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उनके माता पिता हैं तथा हमारे उस समूह के जो सदस्य हैं उनको भी उस एक्टिविटीज को करवाने के लिए उस ग्रुप में बुलाएं तथा उनको समझाएं कि जो भी हम स्कूल में उनको सिखा रहे हैं कोशिश करें कि वो घर पे एक बार उनकी पुनरावृत्ति जरूर करवाएं, ताकि वो बच्चे थोड़े उसको अच्छे से सीख सकें। और जब पेरेंट्स उनको थोड़ा सहायता करेंगे, थोड़ी सी सहभागिता दिखाएंगे, तो मैं सोचती हूँ कि वो बच्चे और प्रेरित होंगे कुछ सीखने के लिए। तो शायद सर हो सकता है कि हम जो लर्निंग गैप है उसको हम कम कर पाए और उन बच्चों को प्रेरित कर पाए आगे बढ़ने के लिए। हमें उनकी थोड़ा मातृभाषा, जब वो प्रथम बच्चे आते हैं तो मातृभाषा यूज करते हैं, तो हमें उसी में उनको पढ़ाएं, उसी में उनको गतिविधियां आयोजित कराएं, जो हम क्वेश्चन उनसे पूछ रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं उनके साथ में, उनको उनकी मातृभाषा में ही कोशिश करें कि ताकि वो हमारी बात को भी समझ पाए। तो ऐसा मैं सोचती हूँ कि ये शायद कुछ बिंदु हैं जिनके द्वारा हम आंगनबाड़ी और बाल वाटिका के विकास में, विस्तार में, स्त्रीकरण में हम अपना योगदान दे सकते हैं।
जी प्रीति, हाँ प्रीति सागर जी, मैं करेक्शन कर लेता हूँ अपने सारस्वत। ओके, अगेन करेक्शन। ओके, प्लीज अपने आप को अब हम म्यूट करने की आपसे एक इच्छा व्यक्त करेंगे कि आप अपने आप को प्लीज म्यूट कर लें। आपने काफी अच्छी बातें बताई, मनोरंजक हो, हाँ, योजनाओं के द्वारा हमें ये कार्यक्रम करने हैं, और साथ ही साथ आपने जो अंत में कहा कि हमें अपनी बात को मातृभाषा के रूप में अगर बच्चे को बताएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। प्रीति सारस्वत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव होने के कारण मैं आपसे और चर्चा नहीं कर पाऊंगा। अगली कल हम या परसों फिर दोबारा मिलेंगे, उसमें उम्मीद है कि आपसे और विचारों को साझा करेंगे। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मैं इसमें इसी क्रम में अगली कड़ी में शिल्पी जी हैं, जो शिल्पी सिंह है, आप एतमादपुर ब्लॉक में हैं, और आपके साथ में एक काफी अच्छा चुनौती ये है कि आप ब्लाइंड हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम है। तो शिल्पी जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, आप प्राथमिक विद्यालय रामनगर में हैं, एतमादपुर ब्लॉक में। शिल्पी जी, आपके द्वारा आंगनवाड़ी में जो कार्यक्रम जो संचालित और जो हमारा रूपरेखा है कि किस तरह से सुदृढ़ीकरण किया जाए, इस पे आप अपने विचार रखिए, और सबसे पहले अपने आप को अनम्यूट करवा लीजिए। अगर आप करने में थोड़ा असमर्थ हैं तो किसी का सहायता लेकर के अनम्यूट कर लीजिए, तब आप अपनी बात कहिएगा। शिल्पी सिंह जी, प्राथमिक विद्यालय रामनगर। शिल्पी सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप अभी म्यूट हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मैं आपका वीडियो देखने में समर्थ हूं। एतमादपुर से हैं, आपके आसपास अगर कोई साथी हो तो उनका सहयोग ले सकते हैं। इस बीच में समय का सदुपयोग हम लोग कर लेते हैं, और एक और लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं जब तक हम शिल्पी जी से बात करते हैं, और उसके बाद में हम कल के जो टॉपिक है उस पर हम बात करके और इस मीटिंग को, इस कार्यशाला को एंड करने का यथासंभव अनुमति चाहेंगे, क्योंकि 12:30 हो चुका है। और इसी क्रम में मैं रिजाला कुरैशी जी, आपसे मैं बात करना चाहूंगा बहुत शॉर्ट में। जो आप बरौली अहीर में आप पोस्टेड हैं, हेड हैं आप, और प्राथमिक विद्यालय खई चखई ऐसे कुछ है, थोड़ा सा जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो रिजाला कुरैशी जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए, म्यूट से अनम्यूट कीजिए, और अपनी बात बहुत जल्दी से रखिए। ठीक है, यहाँ इस कार्यक्रम को हम समय पर समाप्त करने की बाध्यता होने के कारण, आप सभी व्यस्त होने के कारण, इस कार्यशाला में आप सभी ने जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं सभी हमारे डाइट के प्रवक्ता साथी और अन्य जिलों में हमारे जो प्रवक्ता गण, जो हमारे आदरणीय प्रवक्ता गण हैं, उन सभी को नमन करते हुए आप सभी ARP हम सभी शिक्षक साथियों को इस कार्यशाला के प्रथम दिवस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि हम कुछ विचारों को और साझा करेंगे, ग्रुप पे भी साझा कर सकते हैं। इसको हम अभी इतना कहते हैं कि समय पर हम अपना कार्य कल हम फिर से जुड़ेंगे। आज की भांति आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।